ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। तो आपके लिए यहाँ फर्स्ट मैसेज है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी है। अब रीयूनियन कई तरीके का हो सकता है। आपके अपने लव पार्टनर से यूनियन हो सकता है, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो किसी और रिलेशनशिप में, मतलब और भी कोई रिश्ते होते हैं घर परिवार में, उनमें अगर डिस्टर्बेंस आ जाता है तो वहाँ अगर आप सब कुछ शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और डिवाइन से आपका यूनियन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और ये यूनियन स्ट्रांग इसलिए होगा कि क्योंकि आप पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, आप पे आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स है। इस वजह से आपका ये यूनियन हो रहा है। ये 6 ऑफ कप्स इस 3D में यूनियन की बात करता है। 3D में यूनियन मतलब आपके पर्सन से, मैंने बताया, और दूसरे रिश्तों में और आपकी प्रॉस्पेरिटी से, क्योंकि विलासिता वाला जीवन, ये 6 नंबर है ना शुक्रदेव का, तो ये विलासिता वाला जीवन जीते हैं और मल्टीप्लाई होगा। आपका जो भी अगर यूनियन, अगर आप अपने पर्सन से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में थे या उन्होंने ब्लॉक कर रखा था तो वो अनब्लॉक करेंगे। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन खत्म होगी और एक बार जब आपकी विजिट होगी, एक बार जब आपकी बातचीत शुरू होगी, तो फिर ये प्यार 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आपकी लाइफ में एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ तो फिर ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होते हुए मुझे यहाँ दिख रही हैं। आप अगर घर बनवाना चाहते थे अपना, तो घर आप बनवा पाओगे, और अगर आप शिफ्ट होना चाहते थे, आप शिफ्टिंग करना चाहते थे, कहीं से कहीं और शिफ्ट होना चाहते थे, तो वो शिफ्ट हो पाओगे। आपका जॉब शिफ्ट हो सकता है, आप अकोमोडेशन के लिए कहीं और जा सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे एक कंप्लीट एनर्जी, यानी हैप्पीनेस, विलासिता वाले जीवन की बात हो रही है। तो विलासिता वाला जीवन आपको यहाँ पे मिल रहा है और ये किसी की हेल्प से मिलेगा, कोई आपकी हेल्प करेगा। यहाँ एंसेस्टर्स की हेल्प तो है ही, साथ में कोई पर्सन आएगा, कोई पर्सन आपकी हेल्प करेगा। ये पर्सन फीमेल भी हो सकती है, कोई आके आपकी मदद करेगा। और हो सकता है आपके वो मदर की एज की हो या ग्रैंड माँ की एज की हो, वो लेडी आपकी हेल्प करेगी, आपको कोई गिफ्ट देगी कुछ, या कुछ हो सकता है किसी की ज़मीन जायदाद आपको मिल जाए। कोई ना कोई है ऐसा जो काफ़ी जिसके पास काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है और वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर 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 देगी। यहाँ पे 90% चांस किसी लेडी के हैं और 10% में कोई मेल भी हो सकते हैं। ओवरऑल जिनको भी वीडियो मिला है, तो आपकी हेल्प के लिए डिवाइन किसी पर्सन को भेज रहे हैं। और आपके एंसेस्टर्स, आपके यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी, वो हर तरीके से आपका जीवन संवारना चाहते हैं, हर तरीके से आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं। हैंगमैन, कोई एनर्जी है जो आपको ये एनर्जी लेने से रोक रही है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है कि अब आपको विश्वास नहीं हो पा रहा कि ऐसा भी हो सकता है, क्या मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, क्या मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है। आपने ये सोच लिया कि चलो जैसा है वैसा रहने दो। आपने आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो आपने इच्छाओं को गिव अप कर दिया कि कोई बात नहीं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। मुझे लगता है इस तरीके के सॉन्ग की एनर्जी से आप लोग कनेक्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, क्या करना अब। एज फैक्टर भी आप मैटर कर रहे होगे, हो सकता है 40 के समथिंग आप हो, तो आप सोच रहे हो कि अब इस एज में क्या ज़िंदगी संवारनी, अब तो बस भगवान का भजन करो। तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान का भजन के लिए आप कॉन्सेंट्रेट हो रहे हो, लेकिन उलझो भी मत। पूजा पाठ सब कुछ करो और
मेडिटेशन वगैरह जो कुछ आप करना चाहते हो वो सब करो, लेकिन ये थॉट भी मत अपने माइंड में आने दो कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा हो सकता है। जो होना है, जो नियति में लिखा होगा वो होकर रहेगा। तो हम क्यों सोचे कि ऐसा नहीं हो सकता, हम क्यों सोचे कि मेरा पर्सन मेरी तरफ नहीं आ सकता, हम क्यों सोचे कि थर्ड पार्टी नहीं जा सकती, क्यों सोचे हम ऐसा। और अगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, पर्सन आ नहीं रहा है, थर्ड पार्टी जा नहीं रहा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आप कह सकते हैं कि जब ऐसा हो नहीं रहा तो हम ऐसा क्यों ना सोचें। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये भी क्यों सोचो कि वो आ नहीं रहा। अगर आप ये नहीं सोच सकते कि वो आ रहा है, थर्ड पार्टी जा रही है, अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो फिर वैसा भी मत सोचो। मतलब पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो आप नेगेटिव भी मत सोचो। फिर आप सिर्फ ईश्वर के होके सोचिए। आप जिस भी रिलीजन से हो, आप ये सोचिए कि आप हमेशा के लिए उस ईश्वर के हो गए, हमेशा हमेशा। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो इस ट्रस्ट में जाने में कुछ, देखिए अगर ऐसा मेडिटेशन भी करेंगे कि बस अब हम तो भगवान के हो गए, तब भी आपके काउंटर पार्ट, आपके सोलमेट की एनर्जी आपको पुल करेगी, आपको पीछे खींचेगी। तो आप ये भी मेडिटेट कर सकते हो कि आप तो एक ही सोल हो। जब आप मुक्त हो गए हो तो आपके पर्सन की सोल क्यों मुक्त नहीं होगी। तो आप इस तरीके से आप अगर सनातन से हैं तो मेडिटेशन का मतलब समझ सकते हैं कि आप कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि थर्ड आई पे लाइट है, उसमें आप विलीन हो गए हो। इस तरीके से आप सोच सकते हो। ओवरऑल आप अगर पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे तो नेगेटिव भी मत सोचो। फिर वो एक लाइट होती है जो थर्ड आई पे, उस लाइट को सोचो, उससे आप बच जाओगे। यहाँ डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, ये एनर्जी है, मैं फील कर रही हूँ इस टाइम पे, ये एनर्जी है यूनिवर्स की। कि यूनिवर्स अभी तक आपको गाइड किया गया पॉजिटिव सोचने को, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मत सोचो। आप सिर्फ ये सोचो कि हर जगह परमात्मा है। ऐसा आप सोचोगे तो ये हैंगमैन की एनर्जी से आप निकल जाओगे। द मून, अगेन द मून, आप गिल्ट में हो, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कुछ अच्छा सोचने का आपका दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी दिल नहीं कर, जबकि आपके लिए गिफ्ट आ रहे हैं, आपके लिए रीयूनियन, आपका लव पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट आप थक गए इंतज़ार करते करते। तो अब आप सोचना नहीं चाहते, आपको लगता है आप कुछ नहीं हो रहा, आप एक तरफ चले गए हो कि नहीं अब छोड़ो, कर्म करो, बस कर्म योग कर रहे हो आप कि दुनिया में है तो शरीर पड़ा तो रह नहीं सकता, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई इच्छा नहीं है। ऐसी आपकी एनर्जी है। और आपको लग रहा है कि इतने सारे साइन दिख रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, किसी से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें, इस तरीके की बातें आप सोचने लगे हो। ये एनर्जी है मुझ में, 1 जुलाई से ऐसी एनर्जी है कि बिल्कुल डिटैचमेंट की, कि जब विश पूरी नहीं हो रही तो हम करेंगे। आपका पूजा पाठ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, विश मैनिफेस्ट करने का भी मन नहीं कर रहा होगा कि नहीं होनी, बस मैं इस विश के बिना जी नहीं सकता। इतने दिन तो जी लिया ना, इतने दिन तो मैं कैसे किसी भी तरीके से मैंने दिन गुजार लिए ना, तो आगे की ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। वो तो परमात्मा के चरणों में जो सुकून है वो कहीं है ही नहीं। अगर विश पूरी हो जाएगी तब भी क्या, उसके बाद भी तो भक्ति ही करनी है, उसके बाद भी तो कोशिश यही करनी है कि डिटैच होके रहें। ये ऐसी सोल की एनर्जी है जो डिवाइन जर्नी में है, जो कुछ करने आए हैं इस धरती पे, उनकी एनर्जी है कि विश पूरी हो जाएगी तब भी तुम्हें भक्ति करनी है। और जो डिवाइन जर्नी में नहीं, जो खास पर्पस लेके नहीं आई है, उनकी ये एनर्जी है कि जब विश पूरी हो ही नहीं रही तो उसके पीछे भागने से क्या फ़ायदा, छोड़ो। अच्छा है कि छोड़ देंगे तो कम से कम प्रेशर तो खत्म होगा, ये जो विश ने प्रेशराइज कर रखा है वो तो खत्म होगा। इस तरीके इमोशनल काफ़ी लॉस आप फील कर रहे हो, काफ़ी लॉस आप इमोशनल फील कर रहे हो, जबकि आपके एंसेस्टर्स आपको संभालना चाहते हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेगनेंट जैसी एनर्जी, ठहरे हुए पानी जैसी एनर्जी आप फील कर रहे हो। इसलिए आपको लगता नहीं कि कुछ ठीक होगा, लेकिन होगा कुछ ठीक। अगेन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, देखिए 6 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है। 6 की सिंक्रोनिसिटी के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो जब 6 शुक्राचार्य यानी वीनस का नंबर है, यानी वीनस यानी शुक्र और यानी दैत्यों के गुरु। तो जब भी ये 6 नंबर की सिंक्रोनिसिटी होती है तो डैमनिक या साइकिक अटैक होते ज़रूर हैं, ये नेगेटिव एंटिटी के अटैक का साइन तो ज़रूर होता है। बट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 कप है और 6 पेंटिकल्स है, यानी लव एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी जो अभी तक आपकी प्रॉस्पेरिटी कहीं चोरी हो रही थी, किसी और के पास जा रही थी, अगर थर्ड पार्टी थी कोई या कोई और फैमिली मेम्बर थे उनके पास अगर जा रही थी, तो अब वो केवल इंतज़ार करेंगे और अब आपको आपके हिस्से की प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आपके पर्सन का जो प्यार था, आपके पर्सन की जो प्रॉस्पेरिटी थी, वो थी आपका नसीब, वो आपका नसीब था। बट कार्मिक को थर्ड पार्टी लिए जा रहे थे उसको, बट अब डिवाइन ने वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है। अब आपके पर्सन की एनर्जी जितना कार्मिक काउंट जितना ज़रूरी होगा उतना ही डिवाइन दिलवाएंगे। अब कार्मिकों की ज़िंदगी में ऐशो आराम नहीं बचा, आपके पर्सन के थ्रू
कार्मिकों थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में ऐशो आराम नहीं बचा, बस ले दे के ज़रूरतें पूरी होना बचा है। तो वो ज़रूरतें भले ही आपके पर्सन के मीडियम से पूरी कराई जा रही होंगी, क्योंकि वो वहाँ से वो फ्री होना ज़रूरी है, कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाए वो अच्छा है। बट अब कार्मिक अकाउंट ऐसे क्लियर नहीं किया जा रहा, डिवाइन ऐसे क्लियर नहीं कर रहे हैं कि भाई उनको जो जुबान से निकालते हैं कार्मिक, बस तुरंत उनकी फरियाद आपके पर्सन को पूरी करनी है, उनकी विश पूरी करनी है, ऐसा नहीं हो रहा है। लीगल जो ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो जितनी ज़रूरतें हैं शरीर के निर्वहन के लिए उतनी ही बस दी जा रही हैं उनको, आपके पर्सन के थ्रू उतनी ही दिलाई जा रही हैं। बाकी वो ज़माना गुजर गया जब थर्ड पार्टी या कार्मिक ने फरमाइश की और इन्होंने विश पूरी की, तब ज़्यादा बड़ा कार्मिक अकाउंट था, अब वो कार्मिक अकाउंट नहीं बचा। तो बस ले दे के ज़रूरतें ही पूरी होनी, क्योंकि आपके पर्सन के पास भी अब इतना नहीं बचा कि ये लुटा सकें। 9 ऑफ कप्स, कंप्लीशन, यानी इस कार्मिक अकाउंट, ये कार्मिक अकाउंट अब कंप्लीशन की कगार पे है। आपके पर्सन का जो इनसे कार्मिक बैगेज है वो क्लियर होने की कगार पे है, और तब आपके पर्सन ये समझ पाएंगे कि ये कंप्लीट तो आपसे ही होते हैं। मुझे 1001 भी दिखा था और 1010 भी दिखा है, यानी आपकी जर्नी कंप्लीशन के कगार पे है। कंप्लीशन मतलब आपके पर्सन के अवेकनिंग कंप्लीशन के कगार पे है। आपके पर्सन की समझ में आने वाला है कि मेन चीज़ होती है, इंसान को ये समझ आना चाहिए कि रिश्ते सिर्फ इस संसार में हैं, संसार छोड़ने के बाद कोई रिश्ते नहीं हैं। अब संसार छोड़ने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, ये सनातन मानता है। सनातन मानता है कि आत्मा होती है, तो आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, आत्मा का सिर्फ परमात्मा से रिश्ता होता है। ये अवेकनिंग आपके पर्सन की होने वाली है। आपके पर्सन का वो डिवाइन लव स्ट्रांग होने वाला है। वो समझ पाएंगे कि जिन चीज़ों में, जिन जिन लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए जुटे रहे, हकीकत में इतना उन्हें सर्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आपके पर्सन ने ओवर किया है। इसीलिए अब इनको आपकी वैल्यू समझ आएगी। अब ये मान पाएंगे कि अगर इनकी ज़िंदगी में प्यार रहा है तो सिर्फ आप रहे हो। आपने जैसा सच्चा प्यार दिया वैसे इन्हें कोई दे ही नहीं सकता था, इनसे सबने लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है। अगर किसी ने कुछ दिया है, शिद्दत से अगर किसी ने कुछ दिया है तो वो आपने दिया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देखिए, बॉटम ऑफ द डेक गिर भी रहा था, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बता रहे आपको। आपके पर्सन फील कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी की, बस मेरी ज़िंदगी में सुकून तभी आएगा जब मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आएगा, बट बोलना नहीं है, कहना नहीं है, क्योंकि दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं। इनका दिमाग, दिल इन्हें आपकी तरह भेज रहा है और ये इनका दिमाग इनको समझा देता है, नहीं नहीं वो तो अब जा चुका है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, अब उसको डिस्टर्ब ना करो जाके। इस तरीके की एनर्जी इनको बताई जा रही है। इनका लॉजिकल माइंड इनको समझा देता है। ये हो सकता है चोरी से आपको, आप चोरी से मतलब सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, या किसी से आपकी बातें कर रहे होंगे, लेकिन ये सीक्रेट रिवील नहीं कर रहे कि आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे, क्या इनको प्रॉब्लम, ये कहना नहीं चाहते आपसे, ये बताएंगे नहीं आपको, लेकिन आपको सब पता चल रहा है, आप सब समझ रहे हो। मिररिंग हो रही है आपके बीच में, मुझे 12 दिखा है, आपके बीच में मिररिंग हो रही है। इसलिए आपको इस मिररिंग का आप फ़ायदा उठाइए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसी एनर्जी वो पिक कर रहे हैं, इसलिए आप वही सोचिए जो आप इनसे कराना चाहते हैं। आप अगर इनसे कॉल मैसेज चाहते हैं तो आप यही सोचिए कि इनकी कॉल आ गई, इनकी मैसेज आ गई, ये अच्छे से प्यार से आपसे बातें कर रहे हैं। ये दिल ही दिल में आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी रखते हैं कि तुम मिल जाओ। सॉन्ग मुझे पूरा सॉन्ग नहीं आता, वो 1-2 वर्ड ही आ रहे हैं। तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम, ऐसा कुछ है कोई सॉन्ग। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तेरी खातिर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अंदर इनकी ये एनर्जी है, लेकिन ये आपसे कहना नहीं चाहते अभी इन्हें लगता है कि ये सुटेबल टाइम नहीं है, ये कुछ वक्त और इंतज़ार करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि, ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप अवेकन, इनसे ज़्यादा अवेकन हो चुके हो, इनसे ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, इनसे ज़्यादा आप चीज़ों को समझ रहे हो, इस वजह से और ये अपने दिल की बात आपको नहीं बता रहे। इन्हें लग रहा है कि आप पहले ही सब समझ जाते हो, तो अब आपको क्या बताना। हो सकता है आप ट्विन जर्नी में हो, आपने इनको बताया हो, आप एनर्जी पिक करते हो तो ये बात आपने इनको बताई हो, तो ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या बताऊँ इनको। अब इससे अच्छा है कि एनर्जी छुपाई जाए। ये अपनी एनर्जी छुपाने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी इनकी एनर्जी आप तक ना पहुँचे, लेकिन आपको पता चल जाती है हकीकत में इनकी सोल की एनर्जी अंदर से ये 9 ऑफ कप्स की है कि तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि फाइनल जब इनके पास ऐसा टाइम हो, इस सिचुएशन में ये आ जाएं, फ्री हों ये, तब ये फाइनली आपसे विजिट करें, आपसे बात करें, तब ये आपको बताएं। इसलिए ये आपको नहीं बोल रहे कि
अभी सुटेबल टाइम, ये किश्तों में आपसे बात नहीं करना चाहते, ये फ्री होके फुर्सत से आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की हर बात आपको सुनाना चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ कि ऐसा ये कब तक करेंगे, कब तक ये आपसे बात करेंगे, कब तक ये आपको बताएंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए। मैं डेक दूसरा यूज़ कर रही हूँ टाइम के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं, तो ये मेरे व्यूअर्स को कब तक अप्रोच करेंगे, कब तक व्यूअर्स से खुल के बात करेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो ये पर्सन हैं, जो अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी नहीं बताना चाहते हैं, तो ये कब तक मेरे व्यूअर्स को से बात करेंगे, खुल के बात कब तक करेंगे, कितना समय में ये मेरे व्यूअर्स से खुल के बात करेंगे, अपने दिल की बातें बताएंगे। तो इन बिफोर द हॉलीडेज, कोई हॉलीडेज़ का वेट कर रहे हैं ये, कोई हॉलीडेज आपको जब भी ये वीडियो मिला है इससे आने, कोई फेस्टिवल वाली हॉलीडे। नॉर्मली मुझे यहाँ संडे वाला फील नहीं हो रहा है, वैसे तो संडे को हॉलीडे होती है, बट किसी किसी के लिए संडे से पहले की बात हो सकती है। संडे अगर आने वाला जो भी संडे होगा उससे पहले ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। बट ये एनर्जी ज़्यादा है कि कोई फेस्टिवल, कोई रजिस्टर्ड हॉलीडे अगर आने वाली है, तो उससे पहले ये आपसे मिलने को आपसे कहेंगे, आपसे बात करेंगे। कोई हॉलीडे आप देख लीजिएगा जब भी आपको ये वीडियो मिला है, इसके बाद जो हॉलीडे आने वाली है, चाहे वो एक ही दिन की क्यों ना हो, उस हॉलीडे से पहले ये अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, आपसे कहेंगे कि मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन जल्दी हो, आप सब के जो भी अपने अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप सबको अपना पर्सन बहुत जल्दी मिले और आप सबके जीवन में हर प्रकार की खुशी हो और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे, आप पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।